हेलो फ्रेंड्स, आई एम वंदना खत्री। वेलकम टू माय चैनल। तो हम कर रहे थे चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग। आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। जैसे कि हम जानते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग जो है ये सेकंड फंक्शन है मैनेजमेंट का। इसकी अपनी ही सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस है एक पर्टिकुलर एंटरप्राइज के लिए। ये जो फंक्शन है एक एंटरप्राइज को उसके सर्वाइवल और ग्रोथ में हेल्प करता है। ये फंक्शन किसी भी एंटरप्राइज में अगर हमें कोई टास्क परफॉर्म करना है या हमें गोल्स को अचीव करना है सक्सेसफुली, दिस फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग हैज़ टू बी परफॉर्म्ड प्रॉपरली एंड दैट इज़ वाई वी से कि ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एंटरप्राइज के लिए। एंड दैट वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द फॉलोइंग पॉइंट्स जो आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो जो फर्स्ट इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन की, दैट इज़ बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में हम जो टोटल वर्क है जो हमें परफॉर्म करना है अपने प्री डिसाइडेड गोल को अटेन करने के लिए, उस टोटल वर्क को हम मैनेजेबल एक्टिविटीज़ या जॉब्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और फिर हम इन जॉब्स को असाइन करते हैं टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स वर्किंग इन दी ऑर्गेनाइजेशन। तो इस डिवीजन ऑफ वर्क से जो वर्कलोड है, जो वर्क का बर्डन है, वो रिड्यूस हो जाता है और जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो एनहांस हो जाती है या इंक्रीज हो जाती है। तो वी से कि जो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन है इन दिस डिवीजन ऑफ वर्क, इट रिड्यूसेस वर्कलोड एंड इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी। ये जो डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं जिनको हमने डिफरेंट टास्क असाइन किया है टू परफॉर्म इन द ऑर्गेनाइजेशन, वो इन टास्क को रिपीटेडली परफॉर्म करके दे एक्चुअली गेन एक्सपीरियंस इन दैट पर्टिकुलर टास्क और फिर दे एक्वायर expertise or they get specialized in that particular area. So that is why we say कि जो organizing है ये specialization लाता है हमारी enterprises में. So we can say repetitive performance of a task leads to specialization. Second importance है हमारी organizing function की clarity in working relationships. यानी कि जो organizing function है ये clarify करता है lines of communications और ये स्पेसिफाई करता है हु इज़ टू रिपोर्ट टू whom. तो इन ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन जो है हम मैनेजमेंट जो है एम्प्लॉयज़ को डिफरेंट जॉब्स असाइन करती है। मैनेजर्स भी जो है इन जॉब्स को क्लियरली डिफाइन कर देती हैं। तो जो जॉब्स हैं दे आर एक्चुअली डिफाइंड ऑन अ रिटन डॉक्यूमेंट जिसको हम कहते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन। और इस जॉब डिस्क्रिप्शन में क्लियरली स्पेसिफाइड होता है कि व्हाट एग्जैक्टली एन एम्प्लॉय हैज़ टू डू फॉर अ पर्टिकुलर जॉब। तो किसी भी एम्प्लॉय के माइंड में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहती, एवरीथिंग इज़ क्लियर एट दैट टाइम कि व्हाट वर्क दे आर सपोज टू परफॉर्म। और उस वर्क को परफॉर्म करने के लिए हम एम्प्लॉयज़ को कुछ अथॉरिटी भी देते हैं। तो बाय असाइनिंग दिस अथॉरिटी, जिसके पास ज़्यादा अथॉरिटी होती है दैट पर्सन बिकम्स द सुपीरियर एंड द वन who has less authority than the other is called subordinate. तो जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एक सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशन क्रिएट हो जाता है एंड दैट रिलेशन इज ऑल्सो क्लियरली डिफाइंड इन ऑर्गेनाइजिंग। तो जो एक क्लियरली डिफाइंड लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है और लाइंस ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हेल्प करती हैं इन फिक्सिंग अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द वर्क। यानी कि कौन सा एम्प्लॉय किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो भी हमारे लिए ईजी हो जाता है टू फिक्स अप। और इसी वजह से कोई कन्फ्यूजन नहीं रहती इन ट्रांसफरिंग द इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शंस। तो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन। थर्ड इम्पॉर्टेंस है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि जो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन है ये क्लियरली जॉब्स और ड्यूटीज़ को डिफ़ाइन कर रहा है, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप्स को क्लियरली डिफ़ाइन कर रहा है एंड दैट इज़ वाई देयर इज़ नो कन्फ्यूजन। ये अवॉइड करता है कन्फ्यूजन को। देयर इज़ नो डुप्लीकेशन, कोई भी दो एम्प्लॉय एक जैसा काम नहीं कर रहे और ये हेल्प करता है इन प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क एंड दैट इज़ वाई एक एंटरप्राइज को मैनेज करना हमारे लिए ईजी हो जाता है एंड इट actually helps in bringing effectiveness in administration. तो clarity of job से हमारा authority responsibility relationship create हो जाता है, that is also cleared और this reduces the confusion and duplication नहीं होती and it helps proper execution of work in the enterprise. Next benefit is optimum utilization of resources.
अब ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में जब सारी जॉब्स क्लियरली डिफाइंड है, डिफरेंशिएटेड है और इन जॉब्स को हमने प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल्स, तो जो इंडिविजुअल्स काम परफॉर्म कर रहे हैं दे आर परफॉर्मिंग डिफरेंट टास्क, एवरी इंडिविजुअल हैज़ बीन असाइंड डिफरेंट टास्क, तो कोई ओवरलैपिंग नहीं है, कोई डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं है, यानी कि कोई भी दो एम्प्लॉय एक काम नहीं कर रहे, एंड दैट इज़ वाई देयर इज़ नो कन्फ्यूजन, रिसोर्सेज भी हमारे वेस्ट नहीं होते, हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हैं अपने रिसोर्सेज और एफर्ट्स का, एंड दैट इज़ वाई वी से कि ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन से ऑप्टिमम यूज़ हो रहा है सारे मटेरियल्स का, फिनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, सो इट लीड्स टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। फिफ्थ पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनेल। अब ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में जब हम काम को डेलीगेट कर रहे हैं, यानी कि वी आर ट्रांसफरिंग द अथॉरिटी फ्रॉम अ सुपीरियर टू अ सबऑर्डिनेट, तो देयर इज डेलीगेशन ऑफ वर्क टू सबऑर्डिनेट्स, तो जो सुपीरियर है उसका वर्कलोड डिक्रीज हो जाता है, यानी कि बर्डन ऑफ वर्क फॉर द सुपीरियर गेट्स डिक्रीज्ड। अब इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। पहला क्या है कि जब हम काम को डेलीगेट करते हैं तो जो मैनेजर है वो रूटीन वर्क तो असाइन कर देता है अपने सबऑर्डिनेट को कि दैट सबऑर्डिनेट विल परफॉर्म द रूटीन वर्क, और मैनेजर को टाइम मिल जाता है कि वो नए मेथड्स डेवलप करे, वो नए वेज निकाले फॉर परफॉर्मिंग द जॉब्स एफिशिएंटली, एंड दे ऑल्सो गेट द टाइम कि वो इनोवेट करें लेटेस्ट टेक्निक्स, वो एक्सप्लोर करें न्यू एरियाज फॉर द ग्रोथ ऑफ द कंपनीज। और दूसरा इसका एस्पेक्ट है कि डेलीगेशन से जो हमारे सबऑर्डिनेट्स हैं जिनको हमने पावर दी है काम करने के लिए, दे ऑल्सो डेवलप्स एन एबिलिटी टू डील इफेक्टिवली विद दी चैलेंजेस, यानी कि जो भी चैलेंजेस, जो भी प्रॉब्लम्स ऑर्गेनाइजेशन में हम फेस करते हैं, हमारे सबऑर्डिनेट्स उन प्रॉब्लम्स से इफेक्टिवली डील करना सीख जाते हैं, एंड इट हेल्प्स देम टू रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल। सो दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग में हम डेलीगेशन ऑफ वर्क जो कर रहे हैं सबऑर्डिनेट्स को, उससे हमारा वर्कलोड डिक्रीज़ हो रहा है। इसके दो एस्पेक्ट्स हैं, एक तो जो सुपीरियर है उसको टाइम मिल गया है कि वो इनोवेटिव टेक्निक्स को डेवलप कर सकता है, और जो सबऑर्डिनेट है उसको क्या फ़ायदा हो रहा है इसका कि वो भी अपनी एबिलिटी को डेवलप कर रहा है, ताकि जो भी हमारे चैलेंजेस हैं जो हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट की वजह से हमें फेस करने पड़ सकते हैं, उन प्रॉब्लम्स से सबऑर्डिनेट डील करना सीख जाता है। तो दैट इज़ देयर इज़ डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनेल। सिक्स्थ इम्पॉर्टेंस इज अडेप्टेशन टू चेंज। ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन जो है ये हेल्प करता है एक बिजनेस एंटरप्राइज को कि वो अडेप्ट कर ले, वो एडजस्ट कर ले अकॉर्डिंग टू द चेंजेस जो कि हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में हो रही हैं। तो जब इन चेंजेस को हम अपनी एंटरप्राइज में अडेप्ट करते हैं, दैट वी डू बाय मॉडिफाइंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, और इससे हमारी एंटरप्राइज में स्टेबिलिटी आ जाती है। इट कंटिन्यूज टू सर्वाइव एंड ग्रो इन स्पाइट ऑफ द चेंजेस जो कि हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में हो रही हैं। एंड द लास्ट बेनिफिट इज एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। कंपनीज जो है वो ईजीली मीट कर सकती हैं या फेस कर सकती हैं उन चैलेंजेस को, और वो एक्सपैंड कर सकती है अपनी एक्टिविटीज़ को इन अ प्लान मैनर, यानी कि जो चैलेंजेस हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट challenges can be met by the companies easily, or they can expand their activities in a planned manner. तो जो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन है वो हेल्प कर रहा है कि एंटरप्राइज की ग्रोथ में, उसकी डाइवर्सिफिकेशन में। एंटरप्राइज जो है इट कैन ऐड more job positions, more departments, and even it can diversify their product lines. तो जो न्यू जियोग्राफिकल टेरिटरीज हैं वो भी ऐड कर सकते हैं अपने करंट एरियाज ऑफ ऑपरेशन में, एंड दैट इज़ वाई इट विल हेल्प टू इंक्रीज कस्टमर बेस, सेल्स एंड प्रॉफिट. So this was the last benefit of organizing function. That's all for today. Thank you.